अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और प्रॉफिट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग के कोर्स की आज तीसरी वीडियो पब्लिश होने जा रही है, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं पिप्स और लॉट साइज़ के बारे में, और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कितने लॉट साइज़ पर हमें कितना रिवॉर्ड मिलता है। जी व्यूअर्स, बगैर वक्त ज़ाया किए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो, मगर छोटे से एक डिस्क्लेमर के बाद हमारे साथ रहिएगा। जी व्यूअर्स, डिस्क्लेमर ख़त्म हो चुका है और सबसे पहले आपको वेलकम अली बैंक्स यूट्यूब चैनल के अंदर। और सबसे पहले हम आज लॉट साइज़ के बारे में देखते हैं। जी व्यूअर्स, हम आ गए हैं अपने लॉट साइज़ के चार्ट के ऊपर और यहाँ पर हमें 4 लॉट साइज़ेस मिल रहे हैं। अगर आपको मैं ज़ूम इन करके दिखा सकूँ तो जी व्यूअर्स, आपको यहाँ पर याद करने की कोई ज़रूरत ख़ास नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आपको साथ-साथ एक्सपीरियंस के साथ याद होती रहेंगी। हमारे पास 4 किस्म के लॉट साइज़ेज़ यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिनमें से हमारा पहला लॉट साइज़ है स्टैंडर्ड लॉट साइज़, दूसरा मिनी लॉट साइज़, तीसरा माइक्रो और चौथा नैनो। सबसे पहले नैनो से शुरू करते हैं, क्योंकि नैनो के बारे में हम थोड़ा-सा पढ़ेंगे और इसकी भी वजह है, वो इसकी वजह ये है कि क्योंकि बहुत सारे मार्केट के अंदर हमारे ब्रोकर्स जो हैं वो हमें नैनो लॉट साइज़ प्रोवाइड नहीं करते। वो मिनिमम माइक्रो लॉट साइज़ की इजाज़त देते हैं। अब यहाँ नैनो लॉट साइज़ के अंदर होता क्या है कि हम 100 यूनिट्स बाय या सेल कर रहे होते हैं किसी भी एक करेंसी पेयर का। अगर हमने बाय करने हैं नैनो लॉट के अंदर तो वो हमारे पास 100 यूनिट्स बाय हो रहे होंगे, अगर सेल करने हैं तो वो हमारे पास 100 यूनिट्स सेल हो रहे होंगे। अब ये तो थे यूनिट्स, अब हम आगे आते हैं वॉल्यूम की तरफ। नैनो लॉट साइज़ के अंदर हमारे पास वॉल्यूम जो होता है 0.0001 होता है, और ये जो होता है ये हमें बहुत कम देखने को मिलता है। मार्केट के अंदर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो नैनो लॉट साइज़ यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं हम आगे डॉलर्स पर पिप। अब ये हमारे पास आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉलर पर पिप, इसका मतलब ये है कि हमने अगर नैनो लॉट साइज़ यूज़ की हुई है, नैनो लॉट साइज़ से हमने बाय किया है या सेल किया है। यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा-सा ड्रा करके समझाता हूँ कि अगर आपकी ये थी प्राइस की लाइन, ये आपकी प्राइस की लाइन थी, इस पर आपने किया बाय, इस पॉइंट पर आपने बाय किया और ये प्राइस की लाइन 1 पिप ऊपर गई यहाँ तक। अब यहाँ पर 1 पिप आपकी डायरेक्शन के अंदर मार्केट मूव की तो आपको रिवार्ड क्या मिलेगा? नैनो लॉट साइज़ होगी तो आपको रिवार्ड मिलेगा $0.01। अब चलते हैं आगे माइक्रो लॉट की तरफ। माइक्रो लॉट सबसे ज़्यादा हमारे रिटेल ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। जिनके पास अकाउंट साइज़ छोटे होते हैं वो ज़्यादातर माइक्रो लॉट या मिनी लॉट जो है वो यूज़ करते हैं। अब माइक्रो लॉट के अंदर क्या होता है कि यूनिट्स हमारे हो जाते हैं 1000, जहाँ पर आपने 100 यूनिट्स खरीदे थे गोल्ड के या किसी भी फॉरेक्स करेंसी पेयर के, वहाँ पर अब हम 1000 यूनिट्स बाय कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर वॉल्यूम क्या होता है 0.01। अब हर ब्रोकर मार्केट के अंदर जो मौजूद है वो हमें 0.01 मिनिमम जो है वो लॉट साइज़ प्रोवाइड करता ही करता है। अब मैं आपको यहाँ पर एक और भी बात बताता चलूँ कि जब भी हम लॉट साइज़ को डिस्कस करते हैं तो हम यूनिट्स या डॉलर पर पिप को यूज़ नहीं करते, हम सिर्फ वॉल्यूम को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं आपसे पूछूँ कि आपने कितने लॉट साइज़ यूज़ किया हुआ है, तो आप लॉट साइज़ के अंदर मुझे वॉल्यूम बताएँगे, या अगर आपने बिल्कुल 0.10 या 0.1 यूज़ किया हुआ है तो माइक्रो या मिनी या स्टैंडर्ड लॉट इस तरह बताएँगे, या फिर आप वॉल्यूम बताएँगे। यूनिट्स को हम कभी भी डिस्कस नहीं करते। चलें, लॉट साइज़ हो गया। अभी देखते हैं आगे हमारे पास माइक्रो लॉट। अब माइक्रो लॉट में हमारे पास क्या होता है कि माइक्रो लॉट के अंदर हम सेम उसी सिनेरियो में आ जाते हैं कि प्राइस आपकी यहाँ पर चल रही थी, यहाँ पर प्राइस चलने के बाद आपने यहाँ पर बाय लिया, बाय करने के बाद आपकी मार्केट आपका 1 पिप जो है वो अप साइड पर मूव की। पिप से आपने घबराना नहीं है, हम इसी वीडियो के अंदर लास्ट पर पिप को भी डिस्कस करने वाले हैं, उसको भी डिटेल से पढ़ेंगे। अब मार्केट यहाँ से यहाँ तक आपकी डायरेक्शन के अंदर 1 पिप जब मूव की और आपने यूज़ किया हुआ है माइक्रो लॉट साइज़। अब माइक्रो लॉट साइज़ के अंदर आपका रिवार्ड क्या होगा, $0.1 आपको 1 पिप मूव करने पर मिलेगा। ये हमारी माइक्रो लॉट साइज़ हो गई। अब मिनी लॉट साइज़।
व्यूअर्स ये जो चार्ट है इसका आपने स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है ताकि आपको याद रहे जब आप मनी मैनेजमेंट की क्लास के अंदर आएँ या रिस्क मैनेजमेंट की क्लास के अंदर आएँ तो वहाँ पर फिर आपको पता होना चाहिए कि हमारे कितने पिप्स पर कितने डॉलर्स बनते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं मिनी लॉट साइज़ के अंदर। मिनी लॉट साइज़ के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास यूनिट्स 10,000 हो जाते हैं और वॉल्यूम जो है वो हमारा 0.10 हो जाता है। 0.10 लॉट साइज़ हम इस्तेमाल करते हैं। अब 0.10 के अंदर क्या होता है, अब सेम इसी सिनेरियो के अंदर कि अगर इस पॉइंट पर आपने बाय किया, इस पॉइंट पर आपने बाय किया, मार्केट आपकी प्राइस जो है वो आपकी डायरेक्शन के अंदर एक पिप मूव की। एक पिप मूव करने के बाद जो है आपको $1 प्रॉफिट नज़र आएगा। और ये सिनेरियो सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं है, ये लॉस के लिए भी सेम कैलकुलेशन यही इस्तेमाल होती हैं। अब देखें मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपने बाय किया इस लाइन पर, मार्केट आपने किया बाय, मार्केट सेल की तरफ जाना शुरू हो गई यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जो मार्केट नीचे की तरफ आई है, एक पिप अगर इसने मूव किया है तो जहाँ पर आपको ऊपर की तरफ जाने पर आपको प्रॉफिट हो रहा था $1 का, वहीं पर नीचे की तरफ आने से आपको $1 का लॉस देखना पड़ेगा। ये हमारी हो गई मिनी लॉट साइज़ की कैलकुलेशन। अब मिनी लॉट साइज़ में क्या है कि एक पिप पर आपको $1 मिल रहा होता है। माइक्रो लॉट साइज़ के अंदर क्या है कि एक पिप पर आपको $0.1 मिल रहा होता है और यहाँ पर माइक्रो लॉट साइज़ के अंदर आपको अगर 10 पिप आपकी डायरेक्शन के अंदर मार्केट मूव करती है तो फिर जाके कहीं हमारा $1 पूरा होता है। ये थी हमारी नैनो, माइक्रो और मिनी लॉट साइज़। अब हम चलते हैं स्टैंडर्ड लॉट साइज़ के अंदर। स्टैंडर्ड लॉट साइज़ रिटेल ट्रेडर भी यूज़ करते हैं लेकिन बहुत कम ट्रेडर्स यूज़ करते हैं क्योंकि इनके पास ज़्यादातर कैपिटल नहीं होता। टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स की वीडियो इंशाल्लाह ऑन द वे है, वो आपको फ्यूचर के अंदर ज़रूर मिल जाएगी। तो अभी हम चलते हैं स्टैंडर्ड लॉट साइज़ पर। अब स्टैंडर्ड लॉट साइज़ पर क्या होता है कि हमारे पास 100,000 डॉलर्स होते हैं, सॉरी डॉलर्स नहीं, यूनिट्स होते हैं। हम किसी भी फॉरेक्स करेंसी पेयर के 100,000 यूनिट्स बाय कर रहे होते हैं या सेल कर रहे होते हैं जब हम लॉट साइज़ स्टैंडर्ड की यूज़ कर रहे होते हैं। अगेन यही बताता चलूँ कि यूनिट से हमारा कोई लेन देन नहीं होता। आगे हम चलते हैं वॉल्यूम की तरफ, तो हमारे पास स्टैंडर्ड लॉट साइज़ जो है वो 1 होता है। वो स्टैंडर्ड लॉट साइज़ होता है 1। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड लॉट साइज़ के अंदर क्या होता है कि अगर आपने इस सिनेरियो को दोबारा एक दफ़ा देखते हैं, यहाँ पर आपने किया हुआ है बाय, तो यहाँ पर आपने बाय किया, मार्केट आपकी जो है फेवर के अंदर एक पिप मूव की, एक पिप मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पिप मूव की तो आपको इस एक पिप के $10 मिल जाएंगे। सेम वे यहाँ पर आपने किया बाय, मार्केट आपकी एक पिप नीचे आ गई, आपका $10 लॉस हो जाएगा। अब इसकी मैं समरी थोड़ी सी बता दूं आपको। स्टैंडर्ड लॉट साइज़ के अंदर आपको पर पिप $10 मिल रहे होते हैं। मिनी लॉट साइज़ के अंदर आपको पर पिप $1 मिल रहा होता है। माइक्रो लॉट साइज़ के अंदर आपको पर पिप $0.1 मिल रहा होता है और नैनो लॉट साइज़ आपको याद करने की ही ज़रूरत नहीं है। ये हमारी तीन थी लॉट साइज़। अब इसके बारे में थोड़ा सा हमने और पढ़ना है, वो भी मैं आपको इधर ही नीचे ड्रा करके बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं कि हमने जो एंट्री ली है वो 0.30 पिप की लॉट साइज़ यूज़ किया है। 0.30 का, 0.3 का या 30 का एक ही होगा, 0.3 का लॉट साइज़ यूज़ किया है। अब जब आपने किसी को बताना है कि 0.3 का लॉट साइज़ यूज़ किया है तो आप बेस्ट वे इसके बारे में बताने का ये है कि आप बोलेंगे कि मैंने 3 मिनी लॉट्स ओपन की हुई हैं। 3 मिनी लॉट्स का मतलब ये है, एक मिनी लॉट का क्या मतलब है 10 वॉल्यूम और 3 मिली लॉट का क्या मतलब है 0.3 या फिर 0.30। ये दोनों एक ही चीज़ होती हैं। ये वाला ज़ीरो जो है वो हम अक्सर इग्नोर कर दिया करते हैं, ये वाला। इसी तरह से अब अगर आपने 2 की एंट्री ली हुई है, यहाँ पर आपने 2.0 की एंट्री ली है, तो आप जब किसी को बताएंगे तो ऐसे बताएंगे कि जी मैंने दो स्टैंडर्ड लॉट साइज़ ओपन किए हुए हैं।
कि मेरे स्टैंडर्ड लॉट 2 हैं, तो वो खुद ब खुद समझ जाएगा कि 2.0 की एंट्री ली हुई है। और माइक्रो लॉट साइज़ के अंदर अगर हम चलते हैं, माइक्रो लॉट साइज़ के अंदर अगर आपने एंट्री ली हुई है, लेट्स से कि आपने जो है एंट्री ली है 0.05 की। ड्राइंग के लिए माज़रत मेरी। तो लेट्स से अगर आप कहते हैं हम कि 0.05 की एंट्री आपने ली हुई है, तो हम इसको ऐसे बताएंगे कि हमने 5 माइक्रो लॉट ओपन किए हुए हैं। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज लॉट साइज़ के बारे में टॉपिक, जो मेरा ख़्याल है कि मैंने आपको अच्छी तरह समझा दी है। अगर आपको कन्फ्यूजन थोड़ी सी भी रह जाती है तो आप इसको दोबारा देखें, जब तक कि आपके जहन में नहीं बैठ जाता। सबसे बेहतर चीज़ ये है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, इसको थोड़ा सा याद कर लें, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको। और मज़ीद कोई भी किसी किस्म का इसके अंदर क्वेश्चन होता है तो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप कम्युनिटी का जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको लाजमी ज्वाइन करें, हम आपका वहाँ पर इंतज़ार करेंगे। जी व्यूअर्स, इसके बाद जो है हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा पिप का। पिप क्या होता है, पिप के बारे में देखते हैं। ज़रा चार्ट पर हम आ जाते हैं ताकि हम आपको प्रैक्टिकली अच्छी तरह से समझा सकें। जी व्यूअर्स, यहाँ पर हम थोड़ा सा जूम इन मैं आपको करके दिखाऊंगा प्राइस की तरफ ना, क्योंकि हमने यहाँ पर डिस्कस सिर्फ प्राइस को करना है, तो प्राइस की तरफ जो है मैं आपको थोड़ा सा ले चलता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। जी व्यूअर्स, ये चार्ट की मैंने सेटिंग कर ली है। अगर आपको स्क्रीन अच्छी तरह से नज़र ना आ रही हो तो काइंडली अपना इसकी क्वालिटी वीडियो की बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको लिख के बता देता हूँ कि कैसे हम चलेंगे इसके अंदर। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको प्राइस अगर दिखाता चलूँ तो लेफ़्ट साइड पर आपको सॉरी राइट साइड पर आपको ये प्राइस नज़र आ रही होगी। फ़िल वक्त ये जो प्राइस चल रही है मार्केट की, वो चल रही है 1906.23। 1906.23। अब इसी प्राइस को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो जी व्यूअर्स, अभी जो रिसेंटली हमारे पास प्राइस थी 1906.23, इसके ऊपर हम आ गए हैं। अब इस प्राइस को हम देख के मैं आपको पिप का अंदाज़ा लगाना और डॉलर्स का, उस तमाम चीज़ों का, लॉट साइज़ को भी साथ साथ कंपैरिजन करेंगे इसके, तो वो सिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर, ये जो पहला डिजिट आपको नज़र आ रहा है ये वाला 3। अब व्यूअर्स, ये जो 3 है ये असल में आपका पॉइंट है, इसको हम पॉइंट बोलते हैं। यानी कि ये डेसिमल पॉइंट के बाद दूसरा हिस्सा होता है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट। ये बात आपने याद रखनी है, इसको हमने कह दिया पॉइंट, ठीक है जी। अब सेकंड जो चीज़ है हमारे पास वो आ जाता है 2। अब ये जो 2 है ना, ये हमारे पास एक पिप है। कैसे? ये ऐसे है कि अगर ये 2 प्राइस ऊपर मूव करती है, यहाँ पर आ जाता है 33, यानी कि 2 वाला जो था कैरेक्टर, वो नंबर जो था वो 3 में चेंज हो जाता है। तो फिर हम इस प्राइस को कैसे पढ़ेंगे? 1906.33। अब हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कहेंगे कि एक पिप मूवमेंट ऊपर हुई है, एक पिप मूवमेंट ऊपर हुई है जी। अब आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जो हम पीछे लॉट साइज़ के सिनेरियो के अंदर पढ़ के आए हैं कि कैसे हमारे पास कितने पिप्स पर कितनी लॉट साइज़ पर कितने डॉलर्स बनते हैं, वो यहाँ से अंदाज़ा होगा। लेट्स से यहाँ पर अब प्राइस चल रही है 1905.57, ये आ जाती है 67 पर, तो हमारे पास एक पिप मूवमेंट हो गई। अब आपका एक पिप का अगर आपने नैनो लॉट यूज़ की हुई है तो उस पे $0.01, माइक्रो हुई है तो $0.01, अगर मिनी हुई हुई है तो $0.1 आपको एक पिप पर मिल जाएगा, सॉरी $1 मिल जाएगा। और इसी तरह अगर स्टैंडर्ड लॉट यूज़ हुई हुई है तो एक पिप पर आपको $10 मिल जाएंगे। ये तो था पिप का। अब हमारे पास जो ज़्यादातर रिटेलर्स यूज़ करते हैं वो हमारी लॉट साइज़ जो होती है वो होती है माइक्रो लॉट साइज़। मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया था। तो माइक्रो लॉट साइज़ के अंदर अब हमने क्या देखना होता है कि हमारा $1 जो है वो कहाँ पे बनता है जाके। वो व्यूअर्स ना ही तो पॉइंट पर बनता है ना ही पिप पर बनता है, वो हमारे पास 10 पिप पर बनता है। यानी कि जब तक ये 6 जो है वो 7 नहीं होता बाई के सिनेरियो के अंदर, हमें $1 प्रॉफिट नहीं आएगा। सेम वे जब तक ये 6 5 नहीं होता सेल के सिनेरियो के अंदर हमारे पास $1 नहीं आएगा। अब दोबारा से मैं अगर आपको बताता चलूँ तो ये हमारे पास पॉइंट, ये पिप, ये 1 पिप और ये
सॉरी, ये 1 पिप और ये 10 पिप्स। अब ये जो है ये क्या आ गया, ये हमारे पास 100 पिप, यानी कि जब 0 से 1 पर जाएगी ये चीज़ तो इसका मतलब है कि मार्केट 100 पिप मूव कर चुकी है। 100 पिप और आगे हमारे इसी तरह सेम वे 1000 पिप चलते रहते हैं। ये अब आपने याद रखना है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा लिख भी देता हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें हैं सारी, ताकि आपको ये याद रहे। और बल्कि लिखने से बेहतर ये है कि मैं यहाँ पर एक पिक्चर आपको दे दूँगा जिसके अंदर पिप्स, पॉइंट्स और सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ये तो था हमारे पास गोल्ड का चार्ट। एक्चुअली अगर आप मेरे साथ ट्रेडिंग करेंगे तो मैं सिर्फ गोल्ड को ही फोकस करता हूँ इस पर। तो गोल्ड का जो था पिप की मूवमेंट और लॉट साइज़ की जो कैलकुलेशन थी वो मैंने आपको कोशिश किया है कि बेसिक उसका बता दूं। अब बाकी जो करेंसी पेयर्स हैं उनके में भी हो सकता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ और डिजिट्स हो। अब उनकी उनकी जो कैलकुलेशन है पिप की उसको मैं इधर डिस्कस नहीं करने जा रहा। अगर आपने वो सीखना है तो यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, वो आप बिल्कुल सीख सकते हैं। लेकिन मेरा मकसद यहाँ पर सिर्फ ये है कि मैं आपको सिर्फ वो चीज़ सिखाऊं जो मैं खुद कर रहा हूँ, खुद प्रॉफिट में हूँ, तो आपको वो चीज़ प्रोवाइड करके आप तक प्रॉफिट पहुँचा सकूँ। ख़त्म। मुझे इस फॉरेक्स में और कोई चीज़ नहीं चाहिए, मुझे इसके अंदर जो है एक्सपर्ट नहीं होना। आप अगर न्यूबी हैं तो आप देखेंगे मार्केट के अंदर कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मार्केट को बहुत अच्छे से जानते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, एक्सपर्ट एनालाइजर हैं, मगर जब वो ट्रेडिंग की बारी आती है तो वो लॉस कर बैठते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं और बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। उन सब को हल करने के लिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको उतना सिखा रहा हूँ जो आपके प्रॉफिट के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल। अब ये हमारा टॉपिक आज का क्लियर हो गया। अब एक बात मैं और बता दूँ कि यहाँ पर अगर आपने ये वीडियो देखी है तो इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। आज हम ज़रा देखते हैं वो जो प्रॉफिट और लॉस के लिए हमने शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन के मार्किंग के बारे में सीखा था। वहाँ पर हम पिप्स को काउंट करना देखते हैं। ये हमारे पास एक मार्किंग है, ये कल की ट्रेड है। ये शॉर्ट्स में इंशाल्लाह आज अपलोड कर दी जाएगी, इस पर हम देखते हैं। अब देखें यहाँ पर ये जो ग्रीन सिनेरियो है, ग्रीन जो आपको कलर का नज़र आ रहा है, ये हमारे पास है तकरीबन बन रहे हैं 70 के पिप, 69 पिप बन रहे हैं। इसको 65 कंसिडर करते हैं यहाँ तक। अभी हमें 65 लिखा हुआ कहाँ मिलेगा? ये जो 65 आपको ये टारगेट के पॉइंट पर नज़र आ रहा है 6.64, इसका मतलब है 66 पिप्स। पॉइंट को आपने इग्नोर करना है। नेक्स्ट देखते हैं इस बॉक्स के अंदर देखने वाली और कौन सी चीज़ होती है। यहाँ पर स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस क्या है? 25 पिप। 250 का मतलब है 250 पॉइंट्स। 250 पॉइंट्स से क्या मुराद है? 25 पिप्स। यहाँ तक हो गया। अब ये 25 पिप एसएल था और 60 पिप टीपी था। अब इसके अंदर एक और भी चीज़ दिखने वाली है। यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको रिस्क रिवार्ड रेशो। रिस्क रिवार्ड रेशो क्या थी? 2.66, यानी तकरीबन 2.5 जो था वो रिस्क रिवार्ड रेशो था। इसी तरह अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं थोड़ा सा, तो पीछे हम मार्किंग को दोबारा देखते हैं। जी यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये एक मार्किंग हुई हुई है। यहाँ पर देखें एसएल कितना था, स्टॉप लॉस कितना था हमारे पास? स्टॉप था 251, इसका मतलब है 25 पिप का हमारे पास स्टॉप लॉस था। और टारगेट कितना था हमारा? 369, मतलब तकरीबन 36 पिप का हमारा सॉरी टीपी था, टेक प्रॉफिट जिसको बोलते हैं। इसी तरह हम थोड़ा सा अगर पीछे जाएं तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने बाइक साइड पर एंट्री ली। अब ये देखें, ये बुलिश था ना, लॉन्ग पोजीशन जिसको हमने बोला था, ये बुलिश था। यहाँ पे हमने बाई साइड पर एंट्री ली और ये तकरीबन 70 पिप ऊपर गया। और स्टॉप लॉस कितना था? 25 पिप। यहाँ पर मार्किंग में हम आगे पीछे कर सकते हैं थोड़ा सा। 25 पिप। और ये था हमारा टीपी जो था, ये 70 पिप था। अब इसके अंदर रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या था? 271, तकरीबन राउंड अबाउट 3 रिस्क रिवार्ड रेशो था। अब रिस्क रिवार्ड के रेशो क्या होता है, ये इंशाल्लाह हम आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर ज़रूर डिस्कस करेंगे। और चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। अब ये एक मार्किंग हुई हुई है, तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास स्टॉप कितना था? 251 पॉइंट्स, मतलब तकरीबन 25 पिप। और जो हमारा टीपी था वो था 39 पिप। अब टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस कैसे काउंट कर रहे हैं? अब आप इस बात से कंफ्यूज नहीं होना आपने कि ऊपर वाली साइड पर तो पहले ग्रीन कलर था, अब रेड आ गया। वो पीछे हमने बाई की एंट्री ली थी,
बाई की एंट्री ली थी, तो इसका मतलब है कि हम चाह रहे थे कि मार्केट ऊपर की तरफ आए, इस वजह से हमने उसका कलर ग्रीन हुआ था। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ऊपर रेड है, हमने इसका मतलब है सेल की एंट्री ली थी, सेल की एंट्री ली थी, तो नीचे की तरफ ग्रीन है। जितनी भी आपको मार्किंग मेरे शॉर्ट्स के अंदर नज़र आ रही होती हैं, वो इसी बेस पे होती हैं कि हम जिस तरफ ग्रीन साइड होती है उस तरफ वाली एंट्री लेते हैं। अगर वो ऊपर वाली साइड पर है, इसका मतलब है बाय पोजीशन ली हुई है। अगर वो नीचे वाली साइड पर है, तो इसका मतलब है सेल पोजीशन ली हुई है। और रेड जो पोजीशन होती है वो लॉस वाली साइड होती है। तो इस तरह से आपको मैंने आज लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन की मार्किंग करना भी सिखा दी, और साथ साथ आपको पिप्स और लॉट साइज़ के बारे में भी बता दिया। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो हमारी यहाँ तक थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई हुई होगी। अगर आप पहली दफ़ा चैनल पे हैं तो लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात मैं और बताता चलूँ आपको कि हमारा जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है वो बाकी कम्युनिटीज़ की तरह नहीं है, जो आपको आईबी की रिक्वायरमेंट मांगते हैं, आपसे डिपॉज़िट की रिक्वायरमेंट मांगते हैं, या आपसे फ़ीस रिक्वायर करते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, इसके अंदर ईज़िली ज्वाइन करें, और जितने भी न्यू मेंबर्स ज्वाइन हुए हैं वो आप उनसे राब्ता करके ज़रूर पूछ सकते हैं कि हमारा जो ट्रेडिंग का ग्रुप है वो कैसा चल रहा है। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपका वहाँ पर, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी तक इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।